Assalamu alaikum everyone. This is our fifth lecture, which is section number 7, Software Engineering and Hardware Engineering. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है और इनके आगे फर्दर कौन कौन से टाइप्स। लेकिन इस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। एंड हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, लाइक सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड। अब सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं है, दोनों मिलके काम करते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। Software engineering is a systematic approach to the development, operation and maintenance of a software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमैटिक मेथड है। सिस्टमैटिक मेथड का क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप मेथड है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, रन करने का और मेंटेन करने का। इट इन्वॉल्व अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज, टूल्स एंड प्रोसेसेस। अब इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल में आते हैं प्लानिंग। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को सबसे पहले प्लान करना होता है कि उसका पर्पस क्या है, इसको क्यों डेवलप किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसकी डिजाइनिंग होती है। फिर उसके बाद उसको टेस्टिंग उसकी होती है कि टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर भी रहा है या नहीं। उसके बाद उसकी इम्प्रूवमेंट आती है। थर्ड पॉइंट है, द गोल इज टू इंश्योर द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। और इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि जो सॉफ्टवेयर डिवेलप किया गया है वो रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। अब रिलायबल का क्या मतलब होता है? रिलायबल का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर है जिसको डिवेलप किया गया है वो करेक्टली वर्क करे। एफिशिएंट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर फास्टली वर्क करे। और क्वालिटी हाई होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर एरर्स कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Focuses on developing software application that fulfill specific user requirement. For example, web applications, mobile apps, desktop software. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशंस को क्रिएट किया जाता है ताकि लोग इन सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, MS वर्ड है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। ठीक है, ये सारी जो है वो सॉफ्टवेयर है जिन्हें जो लोग हैं वो डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। It involves designing and developing software that provides a platform for other software to run. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है ताकि हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और ये बाकी एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर रन हो जाते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर्स हैं, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट वन है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Specializes in designing, developing, testing, and maintaining software embedded within hardware devices or systems. अब ये कौन सी इंजीनियरिंग होती है? इसमें ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक मशीन या डिवाइस के अंदर रन करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है। ठीक है, अब वो एक हार्डवेयर है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। ठीक है, कार कंट्रोल सिस्टम या स्मार्ट टीवी, इंडस्ट्रियल मशीन। नेक्स्ट है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंटरप्राइज का, जब भी एंटरप्राइज का वर्ड आता है इसका मतलब है कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या बिल्डिंग्स में वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ERP सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बिजनेसेस वगैरह जो कंपनी होती है उनमें वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है गेम डेवलपमेंट। Focuses on creating video games, including game engines, graphics, audio, and gameplay programming. अब गेम डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वीडियो गेम्स को डेवलप करने के लिए होते हैं। राइट। नेक्स्ट है हार्डवेयर इंजीनियरिंग। अब हार्डवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? हार्डवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब भी हार्डवेयर का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि कुछ फिजिकल पार्ट्स से रिलेटेड बात हो रही है।
ठीक है। अब ये हाँ, मतलब फिजिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिजाइन करना, उनको बिल्ड करना, उनको टेस्ट करना। ठीक है, पहले उसकी डिजाइनिंग देखते हैं कि वो देखे, मतलब उसका लेआउट कैसा होगा, वो देखने में कैसा होगा। देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब उसको बनाना, और उसके बाद टेस्टिंग करना। ठीक है, कि जो हार्डवेयर बनाया गया क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कुछ प्रोसेसर्स आ जाते हैं, मेमोरी, सेंसर, सर्किट बोर्ड, ये सब आते हैं। नेक्स्ट उसकी टाइप्स हैं, सम कॉमन टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग। द फर्स्ट वन इज डिजिटल हार्डवेयर इंजीनियरिंग। It deals with designing and developing digital circuits and components such as processors, memory, unit। ठीक है, अभी जो डिजिटल हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इसमें डिजिटल सर्किट्स के साथ काम किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो वो लैंग्वेज यूज हो रही होती है 0 और 1 की। ओके, अब इसके एग्जांपल में आ जाते हैं लाइक सीपीयू, रैम, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल कैमरास। The next one is analog hardware engineering. It deals with the designing analog circuit, including amplifier and sensors, etc. अब एनालॉग हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो एनालॉग सर्किट्स होते हैं उसकी डिजाइनिंग के बारे में जो है वो डील की जा रही होती है, उसकी डिजाइनिंग के बारे में सब कुछ होता है। लाइक एम्पलीफायर है, ठीक है, एम्पलीफायर कहाँ पे यूज करते हैं, जो स्पीकर्स के अंदर एम्पलीफायर यूज हुए होते हैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा सेंसर्स यूज होते हैं, सेंसर्स जो हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस में यूज हो रहे होते हैं। थर्मामीटर में सेंसर्स यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन। Focuses on designing and fabricated integrated circuit including CPUs and GPUs। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन है ये चिप्स को डिजाइन करने के लिए यूज होता है, लाइक प्रोसेसर्स हो गए या जीपीयू हो गए। इसके एग्जांपल में आ सकते हैं इंटेल कोर i7 है, सीपीयू है, ठीक है, एनवीडिया। उसके बाद जो गेमिंग जो पीसीज होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं, उसके अंदर जीपीयू यूज हो रहा होता है, उसके लिए ये होता है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। It deals with designing the structure and organization of computer system, including CPU architecture, memory hierarchy, input-output systems। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिजाइनिंग होती है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, उनमें ये देखा जाता है कि वो सारे पार्ट्स किस तरीके से इकट्ठे काम कर रहे हैं। लाइक सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो आपस में कैसे इकट्ठे काम कर रहे हैं, उनका आर्किटेक्चर कैसा बन रहा है। ठीक है, अब हमने इससे पहले कल भी बात की थी 32 बिट कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ 64 बिट्स होते हैं। ठीक है, कि एट अ टाइम जो पीसी है, ये जो कंप्यूटर है, वो कितने नंबर ऑफ बिट्स के साथ डील कर सकता है या कितने नंबर ऑफ बिट्स को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो 32 बिट है। इन केस जो कंप्यूटर है वो 32 बिट है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है वो एट अ टाइम 32 बिट्स को हैंडल कर सकता है। ठीक है, और अगर वो 64 बिट हमारा कंप्यूटर है, इसका मतलब है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है वो एट ए टाइम 64 बिट्स, नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 64 हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। इट फोकसेस ऑन डिजाइनिंग हार्डवेयर एंड सिस्टम दैट आर इंटीग्रेटेड इनटू लार्ज सिस्टम और डिवाइसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है, चीज़ों को जोड़ा जाता है कि छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं उनको लार्ज सिस्टम या लार्ज डिवाइसेस के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी डिवाइस है, ठीक है, उसको लार्ज डिवाइस में जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कुछ सेंसर्स होते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये सब जो है वो एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग का। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी फोकस कहाँ पे होता है, मेन फोकस कहाँ पे होता है, इसका फोकस होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने पे होता है। ठीक है, उसके ऑपरेशन पे होता है कि वो किस तरीके से काम करे, और उसके मेंटेनेंस पे होता है। जबकि अगर हम लोग हार्डवेयर इंजीनियरिंग को देखें तो उसका फोकस होता है फिजिकल कंपोनेंट्स पे। ठीक है, उन कंपोनेंट्स पे जिसे आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग पे, उसकी डेवलपमेंट पे और उसकी टेस्टिंग पे। नेक्स्ट है आउटपुट। अब इसकी आउटपुट किस टाइप की होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इन्हें इन्हें आप देख नहीं सकते, ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं। लेकिन हार्डवेयर इंजीनियरिंग के आउटपुट हो गए प्रोसेसर्स, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो, मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं।
अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट कैसी होती है, इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल का क्या मतलब है कि जो नजर नहीं आती, ठीक है। कोड होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग होगी, डाटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, आप उसे देख नहीं सकते, इनटेंजिबल होती है। लेकिन हार्डवेयर इंजीनियरिंग टेंजिबल होता है, मतलब फिजिकल पार्ट्स होते हैं, आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टूल। अब कौन कौन से टूल यूज होते हैं इस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होंगी, कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल होंगे जिसके थ्रू देखेंगे कि क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो बिल्ड किया गया है, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, उसकी जो है वो लैब इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब फोकस कहाँ पे होता है, क्वालिटी भी होता है, ठीक है, रिलायबिलिटी भी होता है, एफिशिएंसी भी होता है। मतलब रिलायबिलिटी, क्या वो जो है वो ट्रस्ट उस पर किया जा सकता है, क्या वो एफिशिएंट है, फास्टली वर्क कर रहा है या नहीं। लेकिन हार्डवेयर इंजीनियरिंग का फोकस होता है परफॉर्मेंस के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, कि जो यूज किया गया, जितने फिजिकल पार्ट्स यूज किए गए वो कितने कॉस्टली हैं, पावर कंजप्शन पे मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मोबाइल ऐप को डेवलप करना, ये इसकी एग्जांपल होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना, कोई भी गेम को बिल्ड करना, ये सब इसकी एग्जांपल में आएंगे। लेकिन हार्डवेयर इंजीनियरिंग की एग्जांपल में आते हैं सीपीयू को डिज़ाइन करना, ठीक है, कोई भी मेमोरी चिप डिज़ाइन कर लेना, कोई भी सेंसर को डेवलप कर लेना, ये सब हार्डवेयर इंजीनियरिंग में आते हैं। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इसमें, एप्लीकेशन इसकी टाइप है, सिस्टम, एम्बेडेड, एंटरप्राइज गेम, ठीक है, ये सब इसकी टाइप्स हैं। लेकिन अगर हम हार्डवेयर इंजीनियरिंग की टाइप सीखें तो डिजिटल, एनालॉग, आईसी, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं। इन केस आप ये एमसीक्यूज लेना चाहते हैं तो आई विल प्रोवाइड। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेक्शन नंबर 8, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन देख लीजिए। सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और बाकी सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर दैट इज मेड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को, मतलब जस्ट एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिवेलप किए जाते हैं। अब उसका फंक्शन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन है मेंटेन सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द पाथ फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। मतलब ये दूसरे सॉफ्टवेयर को एक पाथ देते हैं, ठीक है, एक जगह देते हैं जहां पे दूसरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फंक्शन ये है कि इसको बिल्ड किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज यूज होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज यूज होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लो लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल। एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने टू स्टोर करवाना है। अब ये जो टू है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि टू जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंड करे, लेकिन टू जो है ये कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड करे कि ये क्या चीज़ है। तो जब हम लोग टू एंटर करते हैं थ्रू कीबोर्ड, तो क्या होता है कि ये जो टू है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1, ठीक है। जब ये टू स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर तो इसकी जगह एक बाइनरी नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ठीक है, टू को स्टोर करने के लिए 1 और 0 लिखा जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज यूज होती है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का पर्पस क्या है, ठीक है, इसका जनरल पर्पस होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और
स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजाइन होते हैं टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट टास्क। ठीक है, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इन्हें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जबकि स्पेसिफिक पर्पस का मतलब ये है कि ये जस्ट वन टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड को डिवेलप किया गया, राइट? अब एमएस वर्ड जो है वो डिफरेंट टाइप के लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के यूजर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड है, उसको डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल लोग भी यूज करते हैं, स्टूडेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है उनको एक ही टाइप के लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो पे रोल सिस्टम। ठीक है, पे रोल सिस्टम जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसका क्या मतलब ये है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एम्प्लॉयर की सैलरी बताता है। ठीक है, एम्प्लॉयर की सैलरी के लिए होता है पे रोल सिस्टम। अब उसका क्या पर्पज होता है? वो जस्ट एम्प्लॉयर के लिए है, वो हर बंदे के लिए नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें जनरल पर्पस की, तो जनरल पर्पस का मतलब होता है मल्टीपर्पस। ठीक है, मल्टीपर्पस। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पर्पस की बात करें तो इसका मतलब ये सिंगल पर्पस, मतलब एक पर्पस के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। नेक्स्ट है सिस्टम डिपेंडेंसी। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें कि इन केस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन फिर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर जाएगा। नेक्स्ट है रनिंग स्टेट। runs when the system is turned on and stop when the system is turned on। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये तब तक रन करेगा जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑफ करेंगे वैसे ही ये भी रन करना स्टॉप कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारा कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, लेकिन अगर हमने उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑन नहीं किया हुआ तो वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, वो रन नहीं करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको खुद जाके उसको रन करें। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फिर जाके हमें पहले उसको ऑन करना पड़ता है। हम इसको अगर एग्जांपल से समझें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर जाता है। लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल में ये समझे फोटोशॉप, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। जब हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता। ठीक है, उसको खुद जाके पहले ऑन करना पड़ता है फिर वो रन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्स होता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेट्स द सिस्टम इन द बैकग्राउंड अंटिल द शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि हम लोग उसको शट डाउन ना करें। लेकिन इसमें क्या होता है? रन इन फ्रंट एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर उस यूजर ने इस एप्लीकेशन को रन किया हुआ है तो वो रन होगी, अदरवाइज वो खुद ब खुद बंद होगी। राइट, मतलब जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे वो ऑन नहीं होगी या वो रन नहीं करेगी वो वाली एप्लीकेशन। लाइक हमने अभी फोटोशॉप की बात की है, तो अगर हम लोग उसको यूज नहीं करें तो उसको बंद कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो साथ ही ये भी खुद ही मतलब स्टॉप कर जाती है। नेक्स्ट है यूजर इंटरेक्शन। इट हैज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद यूजर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई यूजर की इंटरेक्शन नहीं हो रही होती, यहाँ पे यूजर का कोई काम नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। जब हम जैसे ही कंप्यूटर को बंद करते हैं वैसे ही वो खुद ब खुद रन करना स्टॉप कर जाती है। लेकिन यहाँ पे यूजर की इंटरेक्शन हो रही होती है। ठीक है, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अगर हम चाहें कि हमने फोटोशॉप यूज करना है तो हम उसको ऑन करेंगे। ठीक है, वहां पे हमारी उसके साथ इंटरेक्शन हो रही है। अगर हम नहीं चाहते उसको यूज करना तो हम उसको रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में कि इसमें यूजर की इंटरेक्शन नहीं हो रही होती, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर की इंटरेक्शन हो रही होती है। लास्ट पॉइंट है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इंडिपेंडेंटली रन कर होता है। ठीक है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती कि वो ऑन हो तो ये वर्क करेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे तो वो भी रन नहीं करेगा। ओके।
यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। ओके, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ स्टडी करेंगे।